हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जेआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम बिहार स्पेशल का जो बैच की शुरुआत किए थे, तो हम पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में कुछ बच रहा था थोड़ा सा, चलो उसके बाद देखते हैं। तो बौद्ध धर्म में देखिए बौद्ध संगति बच रहा था, यहाँ से लिखा देते हैं। लिखिएगा बौद्ध संगति, लिखिए बौद्ध संगति। ठीक है, पहले इसका ट्रिक लिखाएंगे, उसके बाद क्या क्या हुआ था जो लिखाएं। तो पहले इसका ट्रिक लिखिए। ट्रिक लिखिए रावे पाखो। ये लिखिए रावे पाखो। अब समझिए इसका, ये रा का मतलब हो गया राजगिरी। लिखिए राजगिरी। वैश हो गया वैशाली। वैशाली। पास हो गया पाटलिपुत्र। कुछ लिखिए कुंडलवन। ठीक है, इसको नोट कीजिए। रावे पाकू, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ठीक है, पहला कहाँ राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा जो हुआ था कुंडलवन में। बहुत सारे टोटल 4 हुआ था। ठीक, और आगे लिखिएगा। आगे लिखिए रावे पाकू हो गया। अब इसके बाद लिखिए कौन उसमें शासक था जो, तो लिखिए शासक में लिखिएगा। शासक में ट्रिक लिखिएगा अक्का अशोक। लिखिए अक्का, अक्का अशोक। ठीक है, अब देखिए आ का मतलब है अजात शत्रु। अजात शत्रु। ठीक है, का है काश लिखिएगा, काश लिखिएगा काला शोक। काला शोक। अशोक से हो गया अशोक, और इक्का से हुआ कनिष्क। कनिष्क। ठीक है, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये 4 उसमें शासक थे। ठीक है, अब लिखिए प्रथम बौद्ध संगति। अब हेडिंग डालिए प्रथम बौद्ध संगति। चलिए लिखिए प्रथम बौद्ध संगति। चलिए इसमें लिखिए ये कब हुआ था, तो लिखिए डेट कब, तो लिखिए 483 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति। ठीक है, और दूसरा में लिखिएगा स्थान, कहाँ हुआ था जो स्थान। चलिए दूसरा लिखिए स्थान। चलिए स्थान में लिखिएगा राजगिरी। ठीक है, आगे लिखिए तीसरा में लिखिए इसमें शासक कौन था, तो लिखिए शासक। चलिए शासक कौन था, तो अजात शत्रु। लिखिए अजात शत्रु। ठीक है, और इसके आगे लिखिए अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप। लिखिए महाकश्यप। महाकश्यप। तो लिखिए प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। स्थान कहाँ था, तो राजगिरी था, जो वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है। और शासक उसमें कौन था, अजातशत्रु था। उसमें अध्यक्ष था महाकश्यप। तो प्रश्न आता है
कि प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासक कौन थे? अजातशत्रु। स्थान कहाँ था? तो राजगृह। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। ये हो गया। अब इसका महत्वपूर्ण एक और लिखिएगा, इसी में लिखिएगा, इसी में प्रथम बौद्ध संगति वाला में लिखिएगा कि इसकी विशेषता क्या थी। तो लिखिए विशेषता। विशेषता इसकी क्या थी? तो इसकी विशेषता यही थी कि सूत पिटक और विनय पिटक की रचना इसमें हुआ था। तो इसमें लिखिएगा, 2 पॉइंट इसमें दीजिए। देखिए, सूत पिटक, सूत पिटक एवं विनय पिटक, विनय पिटक की रचना। ठीक है, लिखिए। तो पूछेगा कि सूत पिटक विनय पिटक की रचना कौन सी बौद्ध संगति में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप थे। शासक कौन थे? अजातशत्रु थे। और स्थान था राजगृह। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, इसकी विशेषता महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा कि इसमें सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुआ था। सूत पिटक क्या था वो बताए थे, विनय पिटक। तो सूत पिटक में बताया था कि बुद्ध के उपदेशों का आकलन होता है सूत पिटक में। विनय पिटक तो संघ के नियमों का आकलन होता है विनय पिटक में। ठीक है, चलिए ये सब लिखा हुआ है, सूत पिटक विनय पिटक क्या है पिछला वीडियो में जाकर देख लीजिए। चलिए हो गया। अब आगे देखिए दूसरा पोर्शन। चलिए हेडिंग डालिए। देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति। ठीक है, डालिए द्वितीय बौद्ध संगति। चलिए, ठीक है। अब चलिए देखिए, अभी द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था कब? देखिए कब, डेट लिखिए, 383 ईसा पूर्व में। लिखिए 383 ईसा पूर्व। ठीक है, दूसरा लिखिए स्थान। स्थान, ठीक, स्थान कहाँ था? तो वैशाली। वैशाली, ठीक है। इसमें अध्यक्ष कौन था? तो लिखिए, लिखिए पहले शासक लिखिए। शासक कौन था उसमें? शासक, शासक कौन था? तो कालाशोक। तो लिखिए कालाशोक। कालाशोक, ठीक है। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष में लिखिए सवागामी। सवागामी, ये लिखिए। द्वितीय बसंती कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान था कहाँ? वैशाली। और उसमें शासक थे कालाशोक। अध्यक्ष कौन थे? सवागामी। ठीक है, इसकी विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता यह थी कि ये भी दो भाग को विभाजन किया हुआ था। महासंघिक एवं स्थिर वृत्त के रूप में यह विभाजन हुआ था। पहले देखिए, हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इसकी विशेषता लिखिएगा। विशेषता, विशेषताएं, ठीक है। तो देखिए इसकी विशेषता ये था कि दो भागों में बट गया था। क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। विभाजन दो भाग में बट गया था। देखिए दो भागों में बट गया था। ये था, उसका नाम था महासंघिक। ठीक है, महासंघिक, ठीक है।
और दूसरा जो बटा था वो उसको नाम था स्थिर वीर। दो भाग में बांटा गया था, महासंघी और स्थिर वीर के रूप में इसका विभाजन हो गया था द्वितीय संगति में। चलिए, हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। तीसरा बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति। ठीक है, चलिए इसमें लिखिए। लिखिए कब हुआ था। लिखिए 251 ईसा पूर्व में हुआ था। 251 ईसा पूर्व। ठीक है। दूसरा में कहाँ हुआ था स्थान। ये लिखिए स्थान। स्थान कहाँ था तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। शासक कौन था। शासक था अशोक। लिखिएगा अशोक शासक। अध्यक्ष कौन था तो अध्यक्ष लिखिए। अध्यक्ष कौन था तो मौलिपुत्र तीसरा, तो लिखिए मौलिपुत्र। मौलिपुत्र तीस। ठीक है। मौलिपुत्र तीस थे जो उसमें अध्यक्ष थे। ठीक है? तो लिखिए इसकी विशेषता क्या थी। तो इसकी विशेषता था कि अभिधम पिटक का आंकलन किया गया था तृतीय बौद्ध संगति में। तो इसको लिखिए। तीसरा बौद्ध संगति कब हुआ था 251 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान था कहाँ पाटलिपुत्र। उसमें शासक पूछे कौन था अशोक थे। ठीक है, चलिए इससे आगे चलते हैं। इसकी विशेषताएं। देखिए इसकी विशेषता क्या था। तो अभिधम पिटक का आंकलन, तो लिखिए अभिधम अभिधम पिटक का संकलन। अभिधम पिटक का संकलन लिखिए। ये अभिधम पिटक के बारे में बताया था कि अधम पिटक क्या था, तो ये बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन इसमें किया गया था अभिधम पिटक में। चलिए हो गया। हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं। लास्ट है चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक है, चलिए इसमें लिखिए कब हुआ था। तो लिखिए ईस्वी की प्रथम शताब्दी में ये हुआ था। प्रथम शताब्दी में, तो लिखिए ईस्वी की प्रथम शताब्दी। ये प्रथम शताब्दी में थे। स्थान था, ये स्थान है। स्थान कहाँ था तो स्थान था कुंडलबन काश्मीर। तो लिखिए कुंडलवन कश्मीर। ओके, कुंडलवन कश्मीर। चलिए आगे लिखिए। लिखिए कि शासक कौन था। लिखिए शासक। तो शासक किसमें थे कौन कनिष्क थे। लिखिए कनिष्क। कनिष्क। अध्यक्ष में लिख लीजिए। अध्यक्ष में कौन था वसुमित्र अशोक दो थे। लिखिए वसुमित्र और एक अशोक।
ठीक है, लिखिए। क्लियर हो गया? अब देखिए इसकी विशेषता क्या था। देखिए विशेषता, देखिए इसकी विशेषता ये था कि ये दो भागों में बट गया था, दो भागों में विभाजन हो गया था। एक तरफ हीनयान और महायान, तो लिखिए हीनयान, दूसरा महायान। महायान में विभाजन हो गया था, एक विभाजन। तो पूछेगा कि महायान एवं हीनयान का विभाजन कौन सी बोध संगति में हुआ था, तो चतुर्थ बोध संगति में हीनयान और महायान दोनों बट गए थे, दोनों का विभाजन हो गया था। इसमें पूछे अध्यक्ष कौन था, तो वसुमित्र थे और अश्वघोष थे। किसके शासनकाल में होता, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। स्थान पूछे कहाँ, तो कुंडलवन काश्मीर। ठीक, कब हुआ था, तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। ठीक है, तो अभी तक हम क्या पढ़े, तो अभी तक पढ़े कि बहु संगति जो हुआ था वह बहु संगति 4 हुआ था। ठीक है, प्रथम 483 ईसा पूर्व में, दूसरा 383 ईसा पूर्व में, और तीसरा जो हुआ था 251 ईसा पूर्व में, और चतुर्थ जो हुआ था जो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। स्थान की बात करते हैं तो प्रथम बहु संगति का स्थान था राजगिरी, और शासक की बात करते हैं तो अजातशत्रु था, और अध्यक्ष महाकश्यप थे। उसमें क्या हुआ था, सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुआ था प्रथम बसुमती में। ठीक है, दूसरे में याद रखिएगा कि दूसरा बसुमती 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, और उसमें शासक थे कालाशोक। अध्यक्ष की बात करते हैं तो सवागामी थे। तीसरा 251 ईसा पूर्व में, कहाँ, पाटलिपुत्र में, और उसमें शासक कौन था, अशोक थे। और अध्यक्ष की बात करते हैं तो मौलिपुत्र तीक्ष्ण थे। ठीक है, चलिए, चलिए इससे और आगे हमको पढ़ना है जैन धर्म। ठीक है, तो चलिए हम अगला वीडियो में इसको कवर करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।